पाल कर उतना बड़ा कर अगर अपने सामने हम उसकी लाश देखेंगे तो हमारे जैसे अगर पिता हो, अगर पता चले कि अपराधी इस किस्म का हो, उसका कम से कम कितनी गिनती में हम टुकड़ा करेंगे इसका भी कोई अंदाजा नहीं होगा किसी को। सही नहीं है, सारा का सारा बेकार पड़ा हुआ है। इस तरह से इन लोग का कार्य है, रवैया है, कदम धरातल पर सही नहीं। इसलिए अगर परिवार मांग कर रहा है कि भाई सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो आप सीबीआई को दो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। जो लड़की का शव का जो फोटो हम लोग देख रहे हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि यह तेजाब द्वारा चेहरे को जला दिया गया है। देखिए, अभी पीड़िता के घर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की पूरे जो टीम है, जो जितने नेतागण हैं, सब आए हुए हैं उनको आश्वासन देने के लिए, इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ खड़े होने के लिए और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए। क्या कहिएगा सर? इस दुखद घड़ी में हम तो सबसे पहले उस बच्ची को श्रद्धांजलि देते हैं और उनके पिता हमारे सामने हैं। हम सब, हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हम लोग सब उनके साथ हैं। वो जो भी चाहते हैं, अगर वो अभी बात हुई तो बताया लोगों ने कि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तो हम उस मांग के साथ हैं। सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि बच्ची का डेड बॉडी प्राप्त होने के बाद से ही जो प्रशासन का रवैया है वो संदिग्ध लगता है। तो संदिग्ध रवैये में बहुत कुछ जो प्रत्यक्ष उसके बॉडी को देखने के बाद से जो प्रतीत हो रहा है, एक आम साधारण आदमी भी जो महसूस कर रहा है, प्रशासन का जो रिपोर्ट है या जो बाकी चीज है या प्रशासन का रवैया है, उससे अलग क्यों दिख रहा है। इसलिए अगर परिवार मांग कर रहा है कि भाई सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो आप सीबीआई को दो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और उस बच्ची और उस परिवार को मदद मिलना चाहिए। वैसे भी बिहार में आजकल देखा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत है, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए और कानून को सख्त किया जाए, ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो और इस घटना की जांच सीबीआई से हो। यही हम सबकी इच्छा है और उनके परिवार की भी इच्छा है। हम सब उनके साथ हैं। जब भी जो जरूरत होगी, पार्टी जैसा भी उचित लगेगा उस पर करें। जो लड़की का शव का जो फोटो हम लोग देख रहे हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि यह तेजाब द्वारा चेहरे को जला दिया गया है, कि चेहरे की पहचान न हो और ले जाकर पानी में डुबो दिया गया है, ताकि चेहरे में जब पानी में शरीर जब डूब जाता है तो 1-2 दिन के अंदर ऑटोमेटिक अपने से सूजन हो जाता है उसमें। लेकिन जो सरकार द्वारा जो रवैया है कि वो साफ इनकार कर रहा है, मेडिकल टीम रिपोर्ट की तेजाब के द्वारा नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर की टीम है और जो प्रशासन की टीम है, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। मेहनत अगर करना चाहे, अगर इस पर से निष्पक्ष जांच करना चाहे, तो उद्भेदन करके प्रशासन अपराधियों को भी पकड़ सकती है। इस मामला को साफ तरीके से सभी को समकक्ष लाकर चिन्हित करके अपराधियों का नाम जो है वो सभी के सामने उजागर कर सकती है। लेकिन ऐसा प्रशासन नहीं चाह रही है। प्रशासन चुपचाप लिखापोती करके पानी में डूबने का आरोप लगाकर, आत्महत्या का आरोप लगाकर इस केस को दबाना चाहती है। जबकि अभी उनके पिताजी के द्वारा का नाम है, कथन है कि लड़की का डेथ सर्टिफिकेट को ही ये लोग गलत तरीके से साबित कर रहे हैं, जबकि लड़की का डेट ऑफ बर्थ 16 साल का अभी उम्र हुआ, लेकिन उसके हिसाब से ये लोग 24 वर्ष दिखा रहे हैं। तो 8 वर्ष का ये लोग तो उम्र में ही हेरा फेरी प्रशासन कर रही है। आखिर ऐसा क्यों कर रही है? प्रशासन के में मंशा क्या है? अब उसकी मंशा हम लोग को जानना है कि आखिर डेट आगे पीछे करने की, जबकि डेट सर्टिफिकेट उसका होगा, मैट्रिक पर होगा, तो आखिर सरकार उस तरह से भी जांच कर सकती है। यह जांच का बिंदु है और मैं माननीय नीतीश कुमार जी से मांग करूंगा कि इस पर सीबीआई की जांच हो, कि जल्द से जल्द जितने भी आरोपी हैं वो पकड़े जाएं। और मैं सभी समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि इर्द गिर्द अगर इस तरह के हरकत हो रहे हैं, तो आप लोग स्वयं
गुप्त रूप से मैं मैसेज भी कर रहे कि हमारे एरिया में कुछ लड़के हैं जो आपराधिक किस्म के होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह का हलचल होता है कि लोगों में पता चल जाता है। तो यह घटना मान लीजिए घटा है, आज इनके परिवार के साथ घटा है, कल मेरे साथ घट सकता है, कि कल किसी के और के साथ घट सकता है। कि बच्ची तो बच्ची है, हाय हमारी हो चाहे किसी और की हो, लेकिन ऐसे जो आपराधिक तत्वों के जो किए हैं, चाहे युवा किए हो या बुजुर्ग या जो भी है, यह बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसी घटना अगर हमारे देश में, हमारे राज्य में ऐसी अगर होते रहेगा तो कहाँ हमारा बेटी सुरक्षित होगी, कैसे पढ़ने जाएगी, जबकि सरकार की व्यवस्था है कि एक आप अपने प्रखंड में अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, पंचायत में नहीं कर सकते हैं, हमको मजबूरन अपने घर से किसी दूसरे शहर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम लोग जाते भी हैं, बच्चा बच्ची को अकेले भेजते हैं, लेकिन ऐसे घटना होगा तो हम अपने बच्चों को अनपढ़ रख सकते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं सकते हैं। अगर सरकार की अगर ऐसी विधि व्यवस्था रहा तो गंवार ही सही, लेकिन हम अपने बच्चे को पोस पाल कर उतना बड़ा कर अगर अपने सामने हम उसकी लाश देखेंगे तो हमारे जैसे अगर पिता हो, अगर पता चल जाए कि अपराधी इस किस्म का हो, उसका कम से कम कितने गिनती में हम टुकड़ा करेंगे इसका भी कोई अंदाजा नहीं होगा किसी को। तो मैं चाहूंगा कि शांति पूर्वक जो भी है इस सृष्टि पर आए हुए हैं, कम से कम शांत रहकर वातावरण को शुद्ध करें, और बेटी बहनों के साथ जो आपराधिक घटना घट रहे हैं, इसको कम से कम अपनी मानसिक तरह, अपने तरह, परिवार की तरह सोचकर कि अगर मेरी बेटी है तो जो सबकी बेटी हो मेरी भी बेटी है। अगर ऐसे अब लोग चलेंगे तब ही जाकर हमारा देश और हमारी बेटी बहन सुरक्षित है। लेकिन ऐसे तो बहुत से नेताओं के द्वारा भाषण दिया जाता है, लेकिन उसको सब धरातल पर बेकार है। हमारे साथ देखिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के औरंगाबाद जिला अध्यक्ष हैं। क्या कहेगा, जिसे आप अभिभावक से मिले, आप पीड़िता के अभिभावक से मिले? इनसे मिले और ये तो हमारे रिलेशन में भी हैं। अच्छा। पीड़िता की जो माता पिता हैं वो हमारे रिलेशन में हैं, और रिलेशन में है वो तो अच्छा चीज़ है, ना भी है तो यह घटना बहुत ही निंदनीय है, एक भी सही नहीं है, सारा का सारा बेकार पड़ा हुआ है। जिस तरह से इन लोग का कार्य है, रवैया है, कहूँ धरातल पर सही नहीं है। पार्टी के तरफ से जैसे प्रशासन की उदासीनता तो स्पष्ट दिखी, आज 4-5 दिन बाद एक्शन में आई है। जब इतना रोड पे लोग उतरे हैं, आपकी पार्टी किस तरह से एक्टिविटी दिखाएगी, किस तरह सहयोग करेगी? हमारी पार्टी का नाम ही राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत है, और हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय शेर सिंह राणा जी ने राष्ट्र हित को देखते हुए राष्ट्रवादी नाम देकर पार्टी का जो है से विस्तार कर रहे हैं, और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे अंतिम छोर तक, और पहले भी लड़े हैं और इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। और जहाँ तक कहने की बात है तो हम लोग तो देख रहे हैं कि जितने ठेकेदार बैठे हुए हैं वोट लेकर एसी में जाकर सूत जाते हैं 5 साल, चाहे जीते हुए हैं, हारे हुए हैं या लड़ रहे हैं, तो इनका सबका, चाहे किसी का पार्टी का हो, यहाँ जनप्रतिनिधि। इसलिए हम लोग इस घटना पर कड़ा निंदा करते हैं। हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी भी ने बोला है कि इस पर अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम स्वयं आकर अब इसका जांच करेंगे। वो अगर शेर सिंह राणा आ जाएंगे तो पूरा भारत जानता है कि क्या होगा।